बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 यूनिट नंबर 1 के साथ हाजिर हैं। पिछले तमाम लेक्चर्स में हमने स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया है। आज इस एक्सरसाइज की जी लास्ट स्टेटमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले एक स्टेटमेंट हमने डिस्कस की थी, डेट वाज अबाउट रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आज क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आज अंडर डिस्कशन केस रेक्टेंगल नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन तो सबको होगी, इसका एक एंगल लाजमी तौर पे 90 डिग्री का होता है, यानी द एंगल विच मस्ट हैव 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस वक्त आपको ए बी परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है जो कि 90 डिग्रीज़ का है, और इसके बाकी दो एंगल 45 डिग्री के होते हैं। बहरहाल ये हमारा अंडर डिस्कशन केस है। इसके बारे में फ्यू इन्फॉर्मेशन हैं जो हम डाटा में लिखेंगे। इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज़ √3 प्लस √5 सेंटीमीटर्स। इसमें से जी ए सी जो कि बेस है वो √3 प्लस √5 सेंटीमीटर्स है। तो ए सी इज़ आवर बेस, लेंथ ऑफ ए सी इज़ √3 प्लस √5 सेंटीमीटर्स एंड इट इज़ बेस। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इसका गिवन है, वो हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। एंड द लास्ट पॉइंट इज फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। नाउ व्हाट इज ए बी? ए बी ए सी पे रख के प्रोटेक्ट अगर मैयर किया जाए तो ये वही लाइन है जो 90 डिग्री की है। ए बी की लेंथ फाइंड करने का मतलब है परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करना। सो द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर और लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड। ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, और इसकी इनकम्प्लीट फॉर्म उसने लेंथ की दी हुई है a√3 प्लस b√5 सेंटीमीटर्स। वो हमने यहाँ नोट डाउन कर ली। अब डेफिनेटली जब तक हम ए और बी की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे बाय ऑल द टेक्निक्स वी हैव यूज्ड इन द प्रीवियस एक्सरसाइजेस लाइक रेशनलाइजेशन, मल्टीप्लिकेशन, इक्वेशन सिस्टम, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, तब तक हम ए और बी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो वो तमाम टेक्निक्स यूज़ करके ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, और इस तरह ये ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर या लेंथ ऑफ ए बी फाइंड हो जाएगी, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली ये वाला पार्ट हमारा रिक्वायर्ड है, जिसमें ए और बी की वैल्यू पुट करके हमने लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करनी है। सो बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? ए बी, क्योंकि वो ए बी की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी इनकम्प्लीट फॉर्म में, और इस तरह ए बी की लेंथ हमें फाइंड हो जाएगी। तो उस दिन हमने फॉर्मूला यूज़ किया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। आज ही चूँकि डिस्कस हो रहा है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि मैंने आपको डाटा में भी नोट डाउन करवाया है, स्टेटमेंट में गिवन था, तो इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, दैट इज़ इक्वल टू 1/2 ऑल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस। ऑल्टीट्यूड की जगह परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, इट्स द सेम थिंग, 1/2 ऑल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस। सिंप्लीफाई करके इतनी लंबी स्टेटमेंट की बजाय ए लिख लीजिए, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज़ फ्रॉम द डाटा। ये देखिए जी, एरिया की वैल्यू 1 प्लस √15 ये हमने एरिया में पुट कर दी, इज इक्वल टू 1/2 ऑल्टीट्यूड की वैल्यू, जो कि ये इनकम्प्लीट फॉर्म में है, जिसकी ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एग्जैक्टली ऑल्टीट्यूड के नीचे पुट की। देन बेस की वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट पर ए सी की वैल्यू हमने आपको यहाँ मेंशन करवाई थी, ए सी इज़ द बेस, हमने यहाँ बेस की वैल्यू पुट कर दी √3 प्लस √5। नाउ इट्स टर्म टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। सबसे पहले मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के उस तरफ शिफ्ट करवाऊंगी, तो सिचुएशन बन जाएगी 2 ब्रैकेट 1 प्लस √15, और बाकी सिचुएशन एज इट इज़ नोट डाउन होगी नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए जी, 2 ब्रैकेट 1 प्लस √15, ये वही फॉर्मूले का 2 है जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया और यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब ये सिचुएशन बिल्कुल लिनियर हो चुकी है, यानी इसको अब सॉल्व करना आसान है। इसमें से ओवर डिनोमिनेटर वगैरह हमने ख़त्म कर दिया। 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 √15। अब तो एक्सरसाइज का एंड हो रहा है, मैंने मैनी टाइम्स बता दी है उन बच्चों के लिए जिनकी थोड़ा सा मैथमेटिक्स मैनिपुलेशंस वीक हैं।
कि ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज ये अंडर रूट से बाहर है. सो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 इज इक्वल टू द सेम मल्टीप्लिकेशन केस जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक अडॉप्ट किया. फर्स्ट वैल्यू की फर्स्ट टर्म ली a अंडर रूट 3, उसे सेकेंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस b अंडर रूट 5 सेकेंड टर्म ली और उसे सेकेंड वैल्यू से उसी तरह मल्टीप्लाई किया. आपके सामने वही सिचुएशन है. अब a अंडर रूट 3 जब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस a 5 3 ज़ा 15 क्योंकि दोनों ही अंडर रूट में है, प्लस b 5 3 ज़ा 15 दोनों ही अंडर रूट में है, प्लस b 2 टाइम्स अंडर रूट 5 मीन्स अंडर रूट 5 का स्क्वायर. अब इसके सिंप्लीफिकेशंस करते हैं. अंडर रूट 1/2 है, स्क्वायर से कट हो गया, नहीं तो कैलकुलेटर पर टाइप कीजिए ब्रैकेट अंडर रूट 3 रिप्ले ब्रैकेट स्क्वायर, यू विल गेट 3a जस्ट लाइक इसकी भी कटिंग हो गई अंडर रूट से, सिंप्लीफाई होके 5b a प्लस b एक ब्रैकेट में इकट्ठे कर लिया बिकॉज अंडर रूट 15 इज कॉमन. सो अंडर रूट 15 विद ब्रैकेट a प्लस b. इस साइड की सिंप्लीफिकेशन भी हो गई और इस साइड की मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके कर दी थी. नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, वो पार्ट जो अंडर रूट 15 के साथ है उसकी कंपेयरिंग अंडर रूट 15 वाले पार्ट से ही कीजिएगा, यानी इर्रेशनल पार्ट के साथ ही कंपेयर होगा. और ये होल रियल टर्म्स जो हैं ये होल रियल टर्म्स के साथ ही कंपेयर होंगी. अब कंपेयर करते हुए ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि ये सेम है इट मीन्स दे आर बीइंग कैंसल्ड. तो एक इक्वेशन बनेगी 2 इज इक्वल टू a प्लस b. इसकी कंपेयरिंग इसके साथ हुई क्योंकि यहाँ अंडर रूट 15 सेम था, और इस पूरे की कंपेयरिंग इसके साथ हुई क्योंकि ये दोनों ही रियल टर्म्स हैं. 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 2. नाउ वी हैव गॉट 2 इक्वेशंस. इससे पहले एक दो लेक्चर्स पहले ही मैंने 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे सॉल्व करवाए जिनमें इक्वेशन को प्रॉपर्ली सॉल्व करने का मेथड बताया, लेकिन वो इतने सिंपल थे कि उनमें कोफिशिएंट कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. अगर यहाँ 3a था तो लेट्स से यहाँ भी 3a था, अगर यहाँ 5b था तो लेट्स से यहाँ भी 5b था, या नॉर्मली अगर जस्ट a था तो यहाँ भी जस्ट a था. लेकिन आज कंपेयरिंग द कोफिशिएंट प्रॉपर्ली स्टेप्स के साथ होगी. नाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ a. आप देख रहे हैं कि इसका कोफिशिएंट इस वक्त 3 है और इस a का कोफिशिएंट 1 है. तो इसको 3 बनाने के लिए what you will do, you will multiply इक्वेशन नंबर 2 by 3 ताकि इस a की तरह इसका कोफिशिएंट भी 3 हो जाए. अब आप 3 के साथ इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 1 ज़ा 3a प्लस 3 1 ज़ा 3b इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6. Now this is your new equation. Solve this new equation with equation number 1 क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट्स कंपेयर हो चुके हैं, दोनों 3a बन चुके हैं. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया बाय सब्ट्रैक्शन नॉट बाय एडिशन, क्योंकि दोनों के साइन सेम हैं और इनको कैंसिल करने के लिए आपको ऑपोजिट साइन चाहिए. अगर इनके ऑलरेडी साइन ऑपोजिट होते हैं तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने ऐड किया था. सो इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट you have to change the sign of all these numbers. 3a minus 3a cancelled, 5 minus 3 पिछला साइन काउंट नहीं होगा. 5 minus 3 is 2b is equal to 6. 2 minus 6 is minus 4. Now dividing 2 on both sides in order to find the value of b, क्योंकि 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 2 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कीजिए. 2 2 ज़ा 4 and 2 is cancelled by 2. So the answer of b is -2. Now put back the value of b in equation, in any one equation. एनी वन इक्वेशन मेरा कहने का मकसद ये है कि पुट तो आप यहाँ भी कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा, यहाँ भी करने से वही आंसर आएगा. लेकिन हम सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 2. उसमें हम b की ये वैल्यू पुट बैक करेंगे जो कि आपको पता है -2 है.
Now shift this -2 to next side. Constant में solve होगा. -2 will be converted into +2. So the answer of A is 4. So we have got two values. A is equal to 4 and B is equal to -2. और आपको याद होगा कि हमने ये सारी एफर्ट क्यों की थी. हमने ये सारी एफर्ट A और B की वैल्यू फाइंड करने के लिए की थी. इस प्लेस पर A और B की वैल्यू पुट होने के